देश का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, लिहाजा अब चुनाव से संबंधित कामकाज की बैठकें शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट की। देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के चलते लोगों में बीमारियां पैदा होने लगी हैं। राजस्थान के जालौर में आम लोगों का ये मानना है कि हर एक खाद्य पदार्थ में मिलावट देखने को मिल रही है। कोई भी खाने वाली वस्तु, चीज शुद्ध नहीं है। ऐसे में सरकार को मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि देश की जनता को शुद्ध सामान मिल सके। देश में कड़ा कानून भी बनना चाहिए जो कि मिलावट से जुड़ा हुआ हो। तो सिर्फ जुर्माने से काम नहीं चलता, मिलावट होने पर जुर्माना नहीं बल्कि सीधी जेल होनी चाहिए। छेड़ा गया है, कार्रवाई हो रही है क्योंकि ज़्यादातर जो है पनीर और सोया में जो मिलावट पाई जाती है, ऐसे मिलावटें कई और जो है खाद्य पदार्थ है उसमें पाई जा रही है। उसको लेकर जो अभियान छेड़ा गया, हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए किस तरह से देखते हैं इस मिलावट को लेकर, क्योंकि जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखो, मिलावट में तो आप देखो, भले सोयाबीन तेल में देखो, घी में देखो, दूध में देखो, पनीर में देखो, मिलावट है। हर गाँव रे माए गाय और भैंस रहे और वटे भी आप सावो तो 50 लीटर घी नहीं मिल रही है। और सिटी रे माए जेटे घी वितरण करवा वाला है जो वटे घी सहे तो टरको बंद घी मिल रही है, मतलब रात भर में घी सहे तो मिल जाए आपने। और जो दूध भी है तो जितो सावो जितो दूध भी मिल जाए। और बाकी जो मिलावट रे माए लोगों रे माए जैसे मिठाई और दुकानें है वगैरह है सब। और भी लोग, उनसे भी जानते हैं। आप बताइए किस तरह से देखते हैं। आज के समय में हमारे जो रसोई में ज़्यादातर जितने सामान खाने पीने के हैं उनमें अब यूँ देखने जाए तो लगभग हर वस्तु में अब मिलावट आने लगी है। जैसे दूध है, पनीर है, ये खोया सोया जो भी का ये है, तेल, घी, मिर्च में मिलावट है। आप हल्दी में देखो तो उसमें मिलावट है। दालों में आजकल कई प्रकार की वो शाइनिंग करने के लिए उसमें वो मिला के आज मनुष्य कहाँ कहाँ ध्यान रखे। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि सरकार अगर सख्त हो जाए, प्रशासन अगर सख्त हो जाए, जिनके पास लाइसेंस है और जिनके पास लाइसेंस नहीं है, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि जो मिलावट वाली वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं उनको, जैसे कोई कोई व्यक्ति किसी का अगर मर्डर कर लेता है तो अपने यहाँ सिस्टम बना हुआ है कि उनको फांसी दे दो, सजा दे दो। तो ये क्या कर रहे हैं मिलावट वाले? ये भी तो मनुष्यों को मारने का काम कर रहे हैं, अपने कमाने के लिए, अपना जेब भरने के लिए मिलावट की वस्तु इतने डाल रहे हैं। तो ये सीधा सीधा धीरे धीरे मनुष्यों को मारने का ही काम है। तो मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि इस पे सख्त कदम और सख्त कानून बने और उनके ऊपर कार्रवाई हो तो ठीक है। और भी लोग, उनसे भी जानने की कोशिश करें। आप बताइए किस तरह से देखते हैं इन मिलावट को लेकर, क्योंकि जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा के द्वारा जो अभियान छेड़ा गया है पनीर को लेके या अन्य और भी मिलावटी चीज़ों के लिए, तो ये मैं उनकी पहले तो बात बहुत सराहनीय करूंगा कि इन्होंने ये जो अभियान छेड़ा बहुत अच्छा छेड़ा है, जिससे मिलावटखोरी में कहीं कहीं कुछ न अंकुश लगेगा। और ऐसी मिलावटखोरी के लिए कई जगह ऐसी मिलावटखोरी होती है, तो अपन को जागरूकता के तौर पर अभियान चलाना पड़ेगा, जिससे ये मिलावटखोरी बंद हो सकती है। क्योंकि कुछ पैसे कमाने के चक्कर में कुछ लोग ऐसे मिलावटखोर सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता एक आराम से सामान ले जाती है, वो समझते हैं अच्छा चीज़ है, मगर उसमें मिलावटखोरी होती है, सेहत खराब हो जाती है, व्यक्ति की जान चली जाती है। इस पे सख्त कानून बनाना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो सरकार से भी अपील करूंगा कि ऐसी मिलावटखोरों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और भी लोग, उनसे भी जानते हैं। आप बताइए किस तरह से देखते हैं इन मिलावटखोरों को लेकर। खाने पीने वाली जो भी चीज़ें है ना, सब में मिलावट है। काली मिर्चें में पॉलिश की जाती है, दाल में पॉलिश की जाती है, सोप है जब होटलों में रहते हैं उसके ऊपर भी पॉलिश की जाती है। जो चीज़ें हैं मैं देखता हूँ कि जो भी किराने की दुकान में 80% उसमें सब में पॉलिश की जाती है। दाल पॉलिश के बिना बिकती नहीं है, उसको शो करने के लिए पॉलिश ही किया जाता है। उनके लिए आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और भी लोग, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मिलावट को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मिलावट के चलते जो है जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मिलावट को लेकर जैसे सरकार की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे दूध है, दूध शहर के अंदर आप देखिए कि जैसे मान लो 50 लीटर भी दूध अवेलेबल नहीं होता है भैंसों का, लेकिन 500 लीटर चाहिए तो भी अवेलेबल मिल जाता है। वो पूरे मिलावट के साथ ही चलता है। जितनी भी डेयरी की दुकान है सब मिलावटी चलती है। जैसे दूध है, पनीर भी एक शरीर के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है कि पनीर पूरा डुप्लीकेट बिक रहा है, ओरिजिनल पनीर है ही नहीं यहाँ पे। घी है तो घी में वही परिस्थिति है, घी है कहाँ वहाँ पे। शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सब सरकार और जितने भी कर्मचारी है वो और व्यापारी सब मिले हुए हैं।
सबके मतलब ऐसी है कि डुप्लीकेट बिक रहा है, हफ्ता जा रहा है, सब चल रहा है ऐसे। सरकार इसकी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ा तो है कि जिसके खाद्य सुरक्षा के जो इंस्पेक्टर वगैरह लगे हुए हैं, तो उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि इस पे कार्रवाई बड़ी-बड़ी करवे। हमारे साथ लोग जिनका साफ तौर कहना है कि मिलावटखोरों के विरुद्ध कानून तो बना हुआ है, लेकिन सख्त कानून भी बनना चाहिए, क्योंकि कानून बने रहते हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो वापस बाहर आ जाते हैं, उन पे पेनल्टी लगाई जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन वो जनता के साथ सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि आज के समय की अगर बात की जाए तो लगातार जो कैंसर जैसी बीमारियां भयानक जो पैर पचा रही है, उसका कारण यही है जो है मिलावटखोर के चलते, मिलावट के चलते हैं लोगों के जो सेहत में, जो खाने में वही जहर जा रहा है, जिसके चलते ये इतनी सारी बीमारी हो रही है। कैमरा पर्सन के साथ मफतलाल, इंडिया न्यूज।